अगर ईरान यूएस से ऐसी तस्वीरें आना बंद हो जाएं, इस युद्ध पर अभी के अभी विराम लग जाए, तब भी दुनिया के कई देश महीनों तक आर्थिक संकट से जूझेंगे। तेल गैस की कीमतें आसमान छुएंगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जंग खत्म होने के करीब 6 महीने बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल पाएगा। CNN की रिपोर्ट यही कहती है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इस हफ्ते यूएस के सांसदों को एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के बारे में बताया, जिसके मुताबिक ईरान के साथ जंग खत्म होने के बाद हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 महीने लग जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि यह सफाई अभियान तभी शुरू हो पाएगा जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष पूरी तरह थम जाए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले इस ब्रीफिंग की खबर दी थी। ब्रीफिंग में और क्या क्या चर्चा हुई ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन CNN ने पिछले महीने भी इस पर एक रिपोर्ट फाइल की थी, एक रिपोर्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि यूएस की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA ने अपने इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक आकलन में कहा है कि ईरान हॉर्मुज़ को 6 महीने तक बंद रख सकता है। हालांकि उस समय व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस आकलन को वर्स्ट केस सिनेरियो बताते हुए इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। अमेरिकी सरकार के अधिकारी कह रहे थे कि भाई ये तो एक रिपोर्ट है, बस एक अनुमान है, असल में ऐसा होने की संभावना कम है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जब वॉशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय के प्रवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने अखबार की रिपोर्ट को गलत बता दिया। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़े 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत भी पता चल गई होगी कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले करीब 20% कच्चे तेल की आवाजाही इसी समुद्री मार्ग से होती है। अगर ये रास्ता लगातार 6 महीने तक बंद रहा तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया के तेल के दामों और वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। ईरान की रणनीति भी यही रही है कि युद्ध की स्थिति में वो इस जलमार्ग को पूरी तरह ठप कर दे। समुद्री क्षेत्र में माइंस बिछाना बहुत सस्ता और आसान तरीका है, लेकिन इन्हें हटाने के लिए आधुनिक उपकरणों और कई महीनों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वैसे भी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिका ने यहाँ नाकेबंदी कर रखी है। इसी बीच अप्रैल को अचानक अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय ने ऐलान कर दिया कि नौसेना सचिव जॉन फेलन अपने पद से हट रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के शीर्ष अधिकारी के अचानक पद छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ये ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएस नेवी ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है और सीज फायर की नाजुक स्थिति के बीच दुनिया भर में तेहरान से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। पेंटागन की टॉप लीडरशिप में ये फेरबदल का सबसे ताज़ा मामला है। ये घटना रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ द्वारा सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को बर्खास्त किए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद हुई। पिछले साल पदभार संभालने के बाद से ही हेग्सेथ ने कई अन्य टॉप जनरलों, एडमिरलों और रक्षा नेताओं को भी बर्खास्त किया है। अब हॉर्मुज़ से जुड़ा एक और अपडेट देते हैं, वो ये कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो चीन है, जिसमें उसकी शिपिंग कंपनियां भी शामिल हैं। युद्ध की वजह से तेल गैस की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, ये आपको मालूम है। हॉर्मुज़ के बंद होने से कच्चे तेल की ढुलाई में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, ये भी आपको मालूम है। और वैश्विक स्तर पर बड़े तेल टैंकरों की मांग बढ़ गई है, क्योंकि आयातक एक बार में ही बड़े पैमाने पर तेल मंगा लेना चाहते हैं। इसका फ़ायदा चीन को हो रहा है, इसका सीधा फ़ायदा, क्योंकि चीन की शिप बिल्डिंग कंपनियों को नए ऑर्डर मिल रहे हैं। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाने की होड़ में हैं। खास तौर पर वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जो करीब एक बार में 20 लाख बैरल तेल ले जा सकते हैं।